गुड इवनिंग प्यारे भाई एवं बहना, फटाफट जुड़िए आज फिर से इस लाइव क्लासेस में आरके रवि फिजिक्स प्लेटफॉर्म। फटाफट, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कुछ सेटअप में परेशानी हो रही थी, ठीक। और आज पहला क्लास है ये आप लोगों का, इसीलिए प्यारे बच्चे अगर कहीं से भी एरर पकड़ाए, ठीक, या कुछ दिक्कत बुझाए लाइट या साउंड में, ठीक, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझे कमेंट करें। प्यारे बच्चे, सभी बच्चे को गुड इवनिंग, सभी बच्चे को गुड इवनिंग। पहले आप लोग मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करें कि हमारी आवाज आप लोग बढ़िया से सुन रहे हैं, क्या मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं। आशीष कुमार, राजदीप, फटाफट कमेंट करें। सभी बच्चे के कमेंट को देख पा रहे हैं हम, सभी बच्चे के कमेंट को देख पा रहे हैं। भाई मेरे कमेंट कीजिए आप लोग, थोड़ा सा एकदम कमेंट कीजिए आप लोग भाई मेरे। क्या झकास दिख रहा है या कहीं से प्रॉब्लम लग रहा है? सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा। साउंड प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भी है? चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आज का क्लास सबसे शानदार होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग प्यारे भाई। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करें, लाइट या साउंड में कोई प्रॉब्लम भी है? लाइट साउंड प्रॉब्लम कोई है, किसी भी तरह से बताएं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो यस प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो लिखिए नो प्रॉब्लम। बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया। चलिए, एकदम मस्त। तो आइए, आज मैं श्री गणेश करना चाहता हूं, ठीक, और करने जा रहा हूं आज ग्रेविटेशन का। तो प्यारे भाई, जितने भी बच्चे नए हैं, ठीक, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि ग्रेविटेशन का बेस्ट कंटेंट, ठीक, जबरदस्त थ्योरी, ऐसा पावरफुल थ्योरी, ठीक, कि आपके दिमाग को हिट करेगा, ठीक, और आप बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक, थ्योरी को समझ पाएंगे। थ्योरी से रिलेटेड फॉर्मूला को अवश्य आप बना पाएंगे, खुद से बना पाएंगे भाई मेरे। यहां से आपका जो न्यूमेरिकल होने वाला है, एचसीबी प्रॉब्लम हम करवाएंगे, आप उसको बहुत बढ़िया तरीका से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग हमारा जो वर्क चल रहा था, ठीक, वो आप लोगों के प्यार और दुलार से ठीक हो चुका है प्यारे भाई, ठीक है। इसीलिए देखिए, आपका कोशिश रहना चाहिए, ठीक, कि आप मेरे साथ कंप्लीट जुड़े रहें, ठीक है। और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और कंप्लीट ये 11th वाले का टाइम हो गया है, 7 से 7:15 के बीच, ठीक, आपका ग्रेविटेशन चलेगा। और मैं फिर से कह देना चाहूंगा, जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले 1 नंबर भाई मेरे, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, 1 नंबर, आप पढ़ाई के मोमेंट में रहे। ऑनलाइन क्लास में हम आपको ऑफलाइन से जबरदस्त फीलिंग देंगे, ऑफलाइन वाला फीलिंग तो देंगे ही, ठीक, और ऑनलाइन वाला भी फीलिंग देंगे। एकदम बिल्कुल मजेदार क्लास होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ने के लिए जब बैठेंगे, ठीक, तो भाई मेरे कॉपी कलम अवश्य रखिएगा।
रफ पेज रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ रफ करते जाएंगे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर रफ नहीं करेंगे तो परेशानी बनती है। इसीलिए भाई मेरे, ठीक, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, ठीक, या मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी पर अवश्य वर्क करें, ठीक है। क्योंकि देखिए 11th का ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, हिट एंड थर्मोडायनामिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, साउंड वेव वगैरह, ठीक है, ये सब टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे को भारी लगता है, ठीक है। मैं वादे के साथ कह रहा हूं, आरके रवि फिजिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक, चटनी के जैसा चटाई आप लोगों को, ठीक है। पूरा थ्योरी हो या प्रॉब्लम हो, ठीक, या फिर कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। आइए श्री गणेश करते हैं ग्रेविटेशन का। भाई मेरे कमेंट को थोड़ा सा विराम दीजिएगा, ठीक है, और स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखते चले जाइएगा। चलिए आइए आइए सभी बच्चे देखने का प्रयास करें पहले। चलिए आइए, सबसे पहले सभी बच्चे कॉपी को छोड़ दीजिएगा, कॉपी को छोड़ दीजिएगा, समझने पर जोर दीजिएगा। भाई मेरे कॉपी को छोड़ दीजिएगा, समझने पर जोर दीजिएगा। प्यारे बच्चे कॉपी को छोड़ दीजिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जैसा कि चैप्टर का ही नाम है ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करें पहले। देखिए दैनिक जीवन में अपने लोग कोई भी वर्क करते हैं, जैसा कि थंबनेल भी मेरा लगा हुआ था, ठीक है, और इसमें आप देख रहे थे कि वृक्ष से फल गिर रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर प्लैनेट सैटेलाइट को दिखाया गया था। अरे कुछ तो रीजन होगा, आरके रवि के थंबनेल में भी कुछ बड़ा रीजन होता है, ठीक है, और वो रीजन हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे। बस पहले सुनने का प्रयास करें, ठीक है, और जब लगे कि सर रफ कर रहे हैं तो आप भी रफ करते चलिए मेरे साथ। भाई मेरे आराम से समझिएगा। जैसे आप मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और गलती से कलम आपका नीचे गिर गया, समझिए गलती से आपका कलम नीचे गिर गया, ठीक, इसका मतलब हो गया कि कलम या फिर कलम का कवर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। भाई मेरे क्या है, ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। मींस आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि यही अपने लोगों का क्या है, तो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ठीक है। बात पकड़ में आ रही है? चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये ऑब्जेक्ट है बॉडी, ठीक है, और जैसे ही ये बॉडी को आपने छोड़ा, ठीक है, जैसे देखिए ये कलम है, ये कलम है, फीलिंग के साथ देखिए, फिजिक्स को फीलिंग के साथ पढ़ना है, बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे ये कलम है, आप इसको आसान तरीके से यहां से छोड़ते हैं, ठीक, सोचिए जरा ध्यान से, ठीक है, तो ये कलम ससुरा जाता है एकदम अर्थ पे गिर जाता है। आखिर कुछ तो रीजन है, ठीक, कि ये अर्थ पे जाके गिरा ना जी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जरूर अर्थ इसको खींचने का काम करता है। इमेजिन कीजिएगा, जरूर इसको अर्थ खींचने का काम करता है, ठीक, समझने का प्रयास करें, ठीक। इसका मतलब हो गया कि अर्थ इसको क्या करेगा भाई मेरे, खींच रहा है। अर्थ इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसका मतलब हो गया कि अर्थ इस पर क्या अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। भाई मेरे आराम से देखिएगा, पहले समझिएगा, अर्थ क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, अर्थ इस पर क्या लगाया, बल लगाया। ऑब्जेक्ट में क्या है भाई मेरे, तो मास है, क्या है, मास है, एम क्या है, मास है, ठीक। और याद रखिएगा इस ऑब्जेक्ट को अर्थ जो खींचती है, और यहां का जो त्वरण होता है, ठीक, एक्सेलरेशन होता है, इसको हम लोग ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहते हैं। हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, आप भी प्यार से समझिएगा, समझने का प्रयास करें। अर्थ ऑब्जेक्ट को जिस त्वरण से खींचेगा, जिस एक्सेलरेशन से खींचेगा, इसको हम लोग ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन को नॉर्मली जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। तो समझने का प्रयास करें भाई मेरे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें मास ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी, ठीक, तो कहीं ना कहीं एफ बराबर आप कह सकते एम जी, ठीक है, यानी आप इसको चाहें, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा
देखिएगा, ठीक, कि सर फोर्स तो है ही, किस पर लगा, तो मास पर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी। यानी देखिएगा, ये जो F बराबर आज mg देख रहे हैं, देखिए बहुत सारा इसके अंदर बच्चे के बीच कंफ्यूजन आता है। मैं आपको सारा कुछ डॉट करने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वही चीज है, ठीक है, जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, ठीक, सेम वही चीज है। अरे भाई पढ़े है ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम यही बात है यहां पर भी, ठीक है। तो मास ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक, लेकिन यहां के एक्सेलरेशन को आप ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं, ठीक, और गुरुत्व त्वरण को नॉर्मली डिनोट करते हैं जी से। याद रखिएगा भाई मेरे, ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ खींच रहा है, ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ खींच रहा है, ठीक, यानी यहां पर जो अर्थ के द्वारा बल लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, समझने का प्रयास करें। यहां पर अर्थ के द्वारा जो ऑब्जेक्ट पर बल लग रहा है, यानी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच बल लग रहा है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच बल लग रहा है, ऐसे बल को हम लोग गुरुत्व बल कहेंगे। प्यारे बच्चे, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे, ठीक। और इंग्लिश में इसी को ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स कहेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे क्लियर पता चल रहा है, ठीक, कि गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों अलग अलग चीज है। देखिए, जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन जुड़े हुए उसको पता ही है, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, वो भी बच्चे जान लें, मैं चैप्टर का सबसे पहले लोकेशन देता हूं, इंट्रोडक्शन देता हूं, ठीक है, इसके बाद ही हम आपको कुछ लिखेंगे, ठीक, पहले समझिएगा। आज के बाद इस बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे, और इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स कहेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे अगर ज्यादा भी कंफ्यूजन आए, ठीक, तो फिर से ये सोच लेना है, ठीक है, कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है ये, ठीक है, पृथ्वी का ये सतह है, ठीक है। अर्थ सरफेस यानी अर्थ, या फिर ऐसे आप यहां पर स्फीयर देकर के भी सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैं मान गया, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट है तो आपने मास लिया, लेकिन सवाल है सर कि जी यानी एक्सेलरेशन की ही बात आप क्यों किए। समझिएगा मेरे भाई, ये कलम को देखिए ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है, और जैसे छोड़े, सोचिए जैसे छोड़े, इसका मतलब प्रारंभिक वेग, यहां से जो कलम चला इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वेग, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को नॉर्मली यू से लिखते हैं, समझिए। और जैसे ही कलम को छोड़ेंगे, ठीक, तो ये कलम जाके गिरा अर्थ सरफेस पर, इसका मतलब है अंतिम वेग, जिसको इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को नॉर्मली डिनोट करते हैं कौन चीज से, v से। इमेजिन करिएगा थोड़ा सा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक। अब सोचिए जरा ध्यान से, वेग में जो चेंजिंग होती है, सोचिए जब यहां से कलम चलने की स्थिति में आई, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है, वेग में चेंजिंग हुआ बाबू, तब ना ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर चला गया। सोचिए, पहले सोचिए, फिजिक्स को फीलिंग के साथ देखना है, ठीक है, इसीलिए पहले सोचिए, ये प्रारंभिक वेग चलने की स्थिति में था 0, ठीक है, और अंतिम भी 0, लेकिन वेग में चेंजिंग हुआ तब तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह गया। तो वेग में चेंजिंग जो होता है, इसी घटना को हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी जो चेंज होता है, ठीक, इसी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। तो देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट को यहां पर छोड़े, प्रारंभिक वेग, अर्थ पर गिरेगा अंतिम वेग, ठीक है, था कहीं और पहुंच गया कहीं और, इसका मतलब है वेग में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ है। और जब वेग में चेंजिंग हुआ है, ठीक, तो यहां पर क्या कहेंगे सर कि त्वरण हुई है, एक्सेलरेशन हुई है। लेकिन ये अर्थ के कारण, ऐसा बात नहीं है, ठीक, कि आप इस पर बल लगाए, मतलब ऐसे पटक दिए तब जाकर के ये गिरा, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको फ्री फॉलिंग मोशन में छोड़िए, मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़िए, फिर भी ये आपका अर्थ पर जाएगा ही जाएगा।
जाएगा ना, इसका मतलब है कि आप इसको स्वतंत्र रूप से छोड़े हैं, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अर्थ इसको खींचा। इससे निर्दिष्ट हो रहा है कि अर्थ इस पर क्या लगा दिया, बल लगा दिया। तो याद रहे प्यारे भाई, इस बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स कहेंगे। इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा ध्यान से, पहले आप बताएं, ठीक, पहले आप बताएं ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्व बल को समझने में कभी कोई परेशानी भी आएगी? कमेंट के जरिए कमेंट अवश्य कीजिएगा प्यारे बच्चे। सबसे पहले कमेंट के जरिए मुझे कमेंट करें, ठीक, श्री 108, बहुत बढ़िया। पहले मुझे कमेंट के जरिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स गुरुत्व बल को समझने में कोई दिक्कत भी? चलिए आइए, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छा प्यार आप लोग दे रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से। इमेजिन कीजिए, पहले सुनना है आराम से, परेशान तो होना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब सवाल है भाई कि जब ये गुरुत्व बल है, ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सोचिए, मान लीजिए कि एक कलम मेरा ये है और दूसरा कलम मेरे हाथ में है, ठीक, मान लीजिए ऐसा, थोड़ा सा दूर में है, मान लीजिए ना, ठीक है। मानने के लिए तो अपने लोग चांद की बात करते हैं, चांद के पार, दोस्ती में बात कैसा होता है, चांद की पार, लगता है चांद हमारा ससुरी दिया है, नहीं जी, ठीक है, इसीलिए मान के तो बिहारी बहुत कुछ मानता है, नहीं, ठीक, हम कलम नहीं मान सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आइए, ये कलम समझिए, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बल लगता है, ठीक, इस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इमेजिन कीजिएगा, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच जो बल लगा, इसको आप क्या बोले, गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बल लग रहा है, आप इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। इमेजिन कीजिएगा, सोचिएगा जरा ध्यान से, सोचिए जरा ध्यान से, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। बहुत प्यारे से प्यार से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी लगेगा। एक बात बताइए भाई मेरे, जब दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक, तो इस दोनों का मास कुछ ना कुछ तो होगा या नहीं, होगा या नहीं, अवश्य होगा। मान लिया इसका मास क्या, m1, ठीक, तो इसका मास क्या, m2। अब देखिए, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारी बिहार है, ठीक है, आपको मास भी समझने में दिक्कत हो। एक बात बताइए, ये कलम है, ठीक, 50 ग्राम का होगा कि नहीं, तो ये 50 ग्राम ही क्या है, मास है, ठीक है। आप बैठ के देख रहे हैं, आप 40 किलो के हैं, तो ये 40 किलो क्या है, द्रव्यमान है, मास है। बात पकड़ में आई? तो चलिए, ये दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है, m1, और इसका द्रव्यमान कितना है, m2। इमेजिन कीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट भी इस पर बल लगाता है और ये ऑब्जेक्ट भी इस पर बल लगाता है। बात पकड़ में आ रही है? ये ऑब्जेक्ट भी इस पर फोर्स लगाता है और ये ऑब्जेक्ट भी इस पर फोर्स लगाता है। मींस आप कह सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो बल लगता है, ठीक, इसी बल का नाम F कहेंगे और इसी बल का नाम है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। इमेजिन करें मेरे भाई, ठीक है, इंग्लिश में आप इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचिए जरा ध्यान से, अब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है। मान लिया डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जहां पर है, ठीक, इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं और ये जगह, ये जहां पर है, इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, b दे देंगे। मींस आप कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट या दो पिंड के बीच जो बल लगता है, ठीक, इस बल का नाम अपने लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ठीक है। कोई प्रकार की परेशानी? अब देखिए, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, हालांकि ये भी और ये भी, ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम किया था सर आइजैक न्यूटन। इमेजिन कीजिएगा, न्यूटन का एक नंबर में कहना था कि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ठीक, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बल लग रहा है ना, ये समानुपाती होगा
दोनों द्रव्यमान के गुणनफल का। ये मैं नहीं कहा, ठीक बबुआ, हमको बदनाम नहीं कीजिएगा, ठीक, मैं आपको बताया, ठीक है। तो चलिए आप इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, 1 नंबर में न्यूटन का ये कहना था। फिर देखिए 2 नंबर में कहना था, ठीक, कि ये दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में भाई मेरे क्या लग रहा है, तो फोर्स, ठीक, एफ जो है ना समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, मतलब 1/r², ठीक है। समझिए समझिए एक चीज यहां पर ध्यान से, एफ समानुपाती 1/r², इसको ऐसे बोल सकते हैं, एफ समानुपाती 1/r², इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर व्युत्क्रमानुपाती आप इसको बोल रहे हैं, ठीक, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, एफ व्युत्क्रमानुपाती r²। इमेजिन कीजिएगा, अभी से ही सीखते जाइए, ठीक, 12th में बहुत मजा आएगा, ये सब बात समझ जाइएगा तो, ठीक है। समझिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 कहेंगे, ठीक, या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² कहेंगे, या इसी को एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2, ये न्यूटन का 2 नंबर में कहना था। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, ठीक, ये न्यूटन का 1 नंबर में कहना था, ठीक है, और ये न्यूटन का 2 नंबर में कहना था। बात पकड़ में आ रही है। अब देखिए, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को मिला लें, ठीक, यानी आप कह सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आप इस दोनों इक्वेशन को अगर आप मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एफ प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ठीक, m1 हो जाएगा इंटू m2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए बबुआ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए इमेजिन करें, थोड़ा सा इमेजिन करें, ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बात बताइए, एफ है, एफ है भाई, एफ है, चलिए एफ तो ऑलरेडी होगा ही होगा, बात पकड़ में आ रही है। हर हमेशा 11 से लेकर के 12 तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती कहें, या इसी को हिंदी में अनुक्रमानुपाती कहें, ठीक है। ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है, तो इसके बदले में जो भी आए, ठीक है, इसके बदले में जो भी आए, आप उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। भैया मेरे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, ठीक। सॉरी, एक सेकंड पहले सुन लीजिए, एक इस बात को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को छोड़िए, 1 मिनट पहले सुन लीजिए। यह समानुपाती का चिन्ह है या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के बाद जो भी आएगा उसको नियतांक कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। पहले इस बात को समझिए, ठीक है, इसको हटाने के बाद जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन सवाल है, ठीक, कि यहां पर जो कांस्टेंट आता है इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इमेजिन कीजिएगा, बराबर आ जाएंगी, ठीक। तो इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, क्या, कैपिटल जी। अभी तुरंत बोले, इसको हटाएंगे, क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, तो m1 इंटू क्या, m2 बटा में r²। याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आपके बीच आया, ये जो फॉर्मूला आपके बीच आया, ये जो फॉर्मूला आपके बीच आया, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपके बीच आया, ठीक, इसी फॉर्मूला को आज के बाद कहेंगे कि सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। क्या है बबुआ, ठीक, आप इसी एफ को क्या कहेंगे कि सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक। मेरे रसगुल्लों, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। समोसा के आलू जरा ध्यान दो, ठीक। आइए इस एफ को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कहेंगे, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। इमेजिन कीजिएगा, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि मैं अभी आपको रफ करवा रहा हूं ना, एकदम पकड़ बन जाई ना क्वेश्चन पे, ठीक, तो एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। सोचिए, ठीक है, एक बात हमको बताइए, ठीक,
कट रहल बा ना। चलिए, एकदम कवनो परेशानी बुझाएगा तो आप लोग अवश्य कहिएगा, ठीक है ना। चलिए, एक बात बताइए, एफ के बारे में जान गए? हमको लगता है कि बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया से आज आप गुरुत्व बल को भी जान गए और गुरुत्वाकर्षण बल को भी जान गए। सोचिए सोचिए, अब सवाल है सर कि M1 और M2 क्या है? तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई मेरे। क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का द्रव्यमान है। ये आर क्या है? एक तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैपिंग डिस्टेंस है। क्या है? M1 और M2 क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच का, सॉरी आर 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 मेरे भाई, ठीक है। M1 M2 तो जान गए, ठीक। आर क्या है? तो दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है। सवाल है सर कि ये जी क्या है? याद रखिएगा, इसी जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शायद बात पकड़ में आ रही होगी, शायद बात पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। इमेजिन करिएगा, ठीक है। इस जी को क्या कहेंगे? इस जी को क्या कहेंगे? जी आर ए वी आई टी ए टी आई ओ एन ए एल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई मेरे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे। चलिए, इमेजिन कीजिएगा थोड़ा सा, इमेजिन कीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा नहीं बाबू, थोड़ा ज्यादा नहीं बाबू, ठीक है। एक बात बताएं, एक बात बताएं, ठीक है। एक बार पहले मुझे आप कमेंट करें, ठीक, कि अब कोई कंफ्यूजन भी आएगा घर बैठे गुरुत्व बल में या गुरुत्वाकर्षण बल में। एक बार कमेंट हमको देखने दीजिए थोड़ा सा। चलिए, एक बार मुझे कमेंट देखने दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे पहले एक बार कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट कीजिए, ठीक, कि गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल में कोई दिक्कत भी है? सर लाइट नहीं है, ठीक है। मोबाइलवा में लाइट है ना, काम चल जाई। चलिए चलिए, एकदम घर बैठे बेस्ट कंटेंट देंगे हम आपको, नो प्रॉब्लम। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, नो प्रॉब्लम सर जी। चलिए चलिए, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, तब ना अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, नूसर नूसर नूसर, मजा आ रहा बा, मजा। अय बिहारी, मजा आता है, मजा। काहे कि एकदम भरपूर मजा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कमेंट करके बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे प्यारे बच्चे को कुछ मैसेज लिख दीजिए बीच में, ठीक, थोड़ा सा एनर्जी उन लोग को भी मिलेगा। आइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हाँ, एनर्जी के साथ, ठीक है। लचर पचर काम नहीं खे चलिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आइए, जैसा कि आज हम आपको थोड़ा सा और सिखा रहे हैं, सोचिए। अब जैसे देखिए, ये एफ भी बल ही है, फोर्स ही है, ठीक है। और ये M1 और M2 भी मास ही है, ठीक। और यहां पर आर आपका डिस्टेंस है। सोचिए, आप यहां से चाहें तो यूनिट और डायमेंशन सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा आपको सिखा रहे हैं यूनिट और डायमेंशन भी बनाने के लिए। इमेजिन कीजिएगा, ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सोचिए पहले भाई मेरे, फॉर्मूला तो आपके बीच ये है ना, ठीक है। आप जान रहे हो, आप जान भी रहे हो और पहचान भी रहे हो कि ये क्या है, मेरा बल है, ठीक है। और M1 M2 क्या है? तो मास है, ठीक। और R क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। तो ओनली फॉर G के बारे में सब कुछ सोचना है, हम आपको सोचवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहले, ठीक है। पहले आप देखिए, एक बात बताइए, सबसे पहले क्या आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं?
इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं तो एफ, सॉरी बाबा, सॉरी। चलिए, आप इसको कह सकते हैं कलर कुछ अच्छा नहीं है, इसको हटाओ भाई। चलिए, आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं कि एफ इंटू आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा क्या, तो जी, लेकिन क्या, m1 इंटू m2। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप हैं अभी बिल्कुल उम्र के सच्चे, ध्यान दीजिएगा आराम से। एक आपको जी निकालना है, इमेजिन करें आपको कैपिटल जी निकालना है। सोचिए ये मास गुना के रूप में है ना, ठीक, तो इधर भाग के रूप में आ जाएगा ना। सोचिए, ठीक, ये मास इधर गुना के रूप में है, जी हमको निकालना है, ठीक है। तो आप कंप्लीट कह सकते हैं गुरुजी एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 बराबर में क्या, जी। सब कुछ डायमेंशन निकल जाएगा, यूनिट भी निकल जाएगा, सारा कुछ निकल जाएगा। सोचिए जरा ध्यान से, ठीक है। अगर आप DIMENSIONAL डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें, यानी बीमीय सूत्र निकालना चाहें, हम आपको रफ करवा रहे हैं, कुछ खास नहीं करवा रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो सोचिए डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना चाहें, ठीक, तो इमेजिन करें पहले ये एफ क्या है, अभी तुरंत आप मेरे मुंह से सुने थे कि ये एफ बल है, फोर्स है, और बल का, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, MLT-2 होता है। सोचिए आराम से, बल का डायमेंशन क्या, MLT-2, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस का डायमेंशन L, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मास का M और इस मास का भी M। सोचिए कितना प्यारा सा बात आया यहां पर, ठीक है। देखिए यहां से मास आप कैंसल आउट कर सकते हैं, ये नीचे में है ना भाई, ये नीचे में है ना, नीचे वाले को जब भी ऊपर लेके जाएंगे, ठीक, तो पावर में माइनस लगाएंगे। L एक गो, दो गो, कै गो, तीन गो, लेकिन T पे पावर क्या, -2। इमेजिन करें, पहले सोचिए, पहले सोचिए, ठीक है, पहले सोचने पर मजबूर हो जाइए। देखिए आज हम आपको रफ करवा रहे हैं, कुछ खास नहीं करवा रहे हैं भाई मेरे। देखिए सबसे पहले आज आप गुरुत्व बल देखें, शायद बोरिंग तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा पानी में पी लूं। चलिए इमेजिन करिएगा, आज आप गुरुत्व बल देखें, जिसको इंग्लिश में, देखिए प्यारे भाई बहना, मैं इंग्लिश थोड़ा सा इसलिए आपको कहता हूं देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, ताकि 100 नंबर इंग्लिशो हुलक रहा है एग्जाम में, बात बुझते हैं ना, ठीक है। तो कम से कम थोड़ा बहुत एक आदत हम आपको लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप गुरुत्व बल भी देखें, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ताजा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। चलिए देखिए, आज सबसे पहले आप गुरुत्व बल भी देखें, ठीक है, गुरुत्व बल भी देखें, ठीक, गुरुत्व बल क्या चीज है आप देख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच लगेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल दो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल का भी आपने फॉर्मूला देखा बहुत प्यारा तरीका से, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का भी फॉर्मूला आया, ठीक है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आया, ठीक, तो मेन फॉर्मूला आपका तो यही है, ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक। लेकिन इस फॉर्मूला के माध्यम से आप चाहे तो यूनिट और डायमेंशन को भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ओनली फॉर आपको डायमेंशन दिखाए हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, इतना क्लास से आपको यह बेनिफिट मिला है, ठीक, कि बल में कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल को भी आप समझे, इसके बाद जो है गुरुत्व बल को समझे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम यहां तक आ जाते हैं ना, ठीक है, जब हम यहां तक आ जाते हैं तो ये डायमेंशनल फार्मूला भी जान गए नहीं, ठीक है। और यूनिट 3 टाइप का होता है, थोड़ा सा यूनिट भी आपको डिस्कस करवा देते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं
उसका ताजा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और जो बच्चे थोड़ा सा भूल भी गए होंगे उसका भी ताजा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, यूनिट 3 टाइप का। सबसे पहला यूनिट का नाम एमकेएस यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट, ठीक है, एमकेएस यूनिट, ठीक है। और बाद में यही यूनिट बन गया क्या, तो एसआई यूनिट। देखिए, आज मेरे क्लास को आप सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका एमकेएस यूनिट ही क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखिए, एमकेएस ही एसआई है, सोचिए, ये एम का मतलब यहां पर मास, ठीक है, और मास का एसआई यूनिट होता है केजी या किलोग्राम, ठीक है, केजी सिंबल, किलोग्राम भी आप कह सकते हैं। ये एल लेंथ है, लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, ठीक। और ये टाइम है, टाइम का एसआई मात्रक क्या, सेकंड। इमेजिन कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, ठीक, आप इस चीज को देखते भी जाएंगे, ठीक है। अगली बात, पावर जो है वो तो डालना ही पड़ेगा ना, -1, ठीक, और उसके बाद 3, ठीक, और उसके बाद -2, ठीक है, शायद पावर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात, इसका और भी यूनिट तैयार हो रहा है, आराम से देखिएगा। ये देखिए, ये डायमेंशन बेस यूनिट हुआ है, वो आपका डायमेंशन बेस यूनिट हुआ है। अब हम आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं फॉर्मूला बेस यूनिट। इमेजिन कीजिएगा, ठीक, आप जी को यहां से बनाए हैं, फिजिक्स का यही मेन रहस्य है, सॉल्व करते जाइए, जी का भी फॉर्मूला मिल गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, तो आप जी का भी फॉर्मूला यहां से, अगर एक फॉर्मूला जाने, दूसरा स्वतः आप बना दिए, क्या, तो जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। इमेजिन कीजिएगा, अब इसके आधार पर हम देखिए यूनिट खोज रहे हैं जी का, किसका, जी का, ठीक है। तो देखिए, एफ का मतलब बल, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है भैया मेरे, न्यूटन, ठीक है। और ये डिस्टेंस है ना, ठीक, डिस्टेंस का एसआई मात्रक मीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर, बटा तो बटा, और मास का एसआई यूनिट होता है केजी, दो गो है ना जी, तो केजी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इमेजिन करें, बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक, दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, ठीक, बटा तो बटा, मास का केजी, दो गो है, इसीलिए केजी का स्क्वायर, एसआई हो गया, ठीक है। दोनों आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। इसके बाद आइए सीजीएस पर चर्चा थोड़ा सा कर लें। सीजीएस पर सोचिएगा, ये केजी का सीजीएस होता है ग्राम, ठीक है, केजी का सीजीएस ग्राम, ठीक, मीटर का होता है सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड, -2, 3, ठीक, -1। अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब छोटा छोटा बात पूछे, ठीक, तो आपको लगना चाहिए कि नहीं सर सीजीएस जान रहे, एमकेएस जान रहे, एफपीएस जान रहे, ये सब बात ना। चलिए, इसका, इसके आधार पर भी यूनिट आप निकाल सकते हैं। न्यूटन का होता है डाइन, भाई मेरे न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर, केजी का फिर ग्राम, ठीक, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर। ये हो गया आपका सीजीएस, ठीक है। और इमेजिन करें थोड़ा सा, यहां से आप चाहेंगे तो एफपीएस भी बना सकते हैं, ठीक है। एकदम आप केवल पहले प्रैक्टिस में रहें, प्रैक्टिस में रहें, देखने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, आप यहां से एफपीएस भी निकाल सकते हैं, एफपीएस यूनिट, ठीक है। और लिखने का स्टैंडर्ड मेरा बाद में चेंज होगा, एफपीएस यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी नहीं, यही सब होने वाला है। चलिए, ग्राम का होता है पाउंड, ग्राम का क्या होता है, पाउंड, सेंटीमीटर का मतलब होता है फिट, और टाइम का मतलब होता है सेकंड, ठीक है। पावर जो है वो तो ऑलरेडी डालना ही पड़ेगा ना। चलिए, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके भी आधार पर आप बना सकते हैं। डाइन का होता है, ठीक है, डाइन का होता है एफपीएस पाउंडल, ठीक है, डाइन का क्या कहेंगे, पाउंडल, ठीक, सेंटीमीटर का क्या कहेंगे, ठीक है, फुट, ठीक है, और उसके बाद क्या कहेंगे, ग्राम का पाउंड, ठीक, इतना चीज ध्यान रहे, नहीं इसके आधार पर भी आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहां तक आने में किसी बच्चे को कोई परेशानी,
आइए एक बार कमेंट लहरा के दे दीजिएगा आप लोग पहले मुझे एक बार। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, बहुत अच्छा बात, प्यारा सा बात मीठा लगा हमको। सभी बच्चे एक बार पहले मुझे कमेंट करें कि आपका यूनिट भी ताजा हो गया, ठीक है, और आपका डायमेंशन भी बनाने का कुछ तरीका आ गया, ठीक, बल भी आप जान गए, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल, ठीक है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा। रोशन, प्रियांशु, सृष्टि, प्रियांशु, अंशु, ठीक है, छोटू, पूना, केसी भी फटाफट कमेंट करें। सभी बच्चे फटाफट कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ पाए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। गुड नाइट। अरे भाई युवा हो, इतना जल्दी मत हार मानो, ठीक, और इतना जल्दी मत गुड नाइट बोलो। यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ, डिफिनेशन भी लिखाएंगे बाबू, डिफिनेशन भी। अभी आपको ट्रेलर दे रहे हैं, चैप्टर का लोकेशन दे रहे हैं, ठीक है, और आपका भी काम है इस पर पकड़ बनाना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है। सर ग्रेविटी फोर्स फिर से बताइए, बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। चलिए ध्यान दे थोड़ा सा, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ग्रेविटी फोर्स, राहुल का कहना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इमेजिन कीजिए, देखिए समझिएगा, राहुल जो भी है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये कलम है और इस कलम को अर्थ खींच रहा है, तो पृथ्वी और कलम के बीच का जो बल है आप इसको गुरुत्व बल कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स कहेंगे। और जैसे समझिए, हालांकि अभी हम आपको छोड़े हैं कहां, अभी एक से एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे, ठीक है, और इतना रफ नहीं करवाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। लेक्चर बच्चा सुनता है, ठीक, और थोड़ा सा लिखा हुआ भी रहेगा, सुना हुआ भी रहेगा, तो मजा आएगा बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है समझिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बल लगता है, ठीक है, जैसे ऐसे समझिए ना, आजकल का मॉडर्न युग है, ठीक है, और मॉडर्न युग से पहले भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आंगन में एक छोटा बच्चा है, ठीक, उस छोटा बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको 2 थप्पड़ आप लगा दीजिए, ठीक, बिहार है बबुआ, आपने इस पर बल लगाया, ठीक, इस छोटा बच्चा हो सकता है आपको अगर मार नहीं पाए, ठीक, तो 2 फीट अलग हो जाएगा, 2 गाली आपको जरूर देके भाग जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये भी आप पर बल लगाया, छोटका भद्रा भी आप पर बल लगाया, ठीक, गालिये के माध्यम से क्यों नहीं, बल तो लगाया, ठीक, 2 बार मुंहे क्यों नहीं फुलाया, बल तो लगाया, रो ही क्यों नहीं लगाया, रो ही क्यों नहीं दिया, बल तो लगाया। यही आपका क्या है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल। इमेजिन करें, कोई दिक्कत भी। आइए, आज का लाइव में चेकिंग था, ठीक है, कि कैसा हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक, इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट करेंगे सेटअप में किसी प्रकार की परेशानी भी हुई है, ठीक है, और आप लोग मेरे साथ जो जुड़ेंगे, ठीक, तो वन डायरेक्शन में अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी आप पढ़े, कल लाइव स्टार्ट होगा, ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, नहीं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल फिर से इस लाइव सेक्शन में 7:15 बजे, तब तक के लिए बाय।